नमस्कार मित्रों, मैं ऋषि सक्सेना आप सबका स्वागत करता हूं यू नेक्स्ट ऑफिसर चैनल पे। और आज हमारा जो टॉपिक है हिंदी में आर ओ एग्जाम के लिए, वो है हिंदी में वाक्य एवं वर्तनी शक्ति। ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में आते हैं, जहां आप कुछ वाक्य दे रखे होंगे और आपको पहचानना होगा उसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है या अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो किस तरीके से इन क्वेश्चंस को पूछा जाता है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिए, ये रहा पहला क्वेश्चन, और ये यूपी पीसीएस प्री 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन को आप लोग पढ़ रहे होंगे। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य चुनिए। ऑप्शन ए, चार दीवारी के बाहर एक सुंदर इमारत है। ऑप्शन बी, उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें। ऑप्शन सी, शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आपको इसमें कौन सा बताना है? आपको इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। तो फटाफट आप लोग बताएं कमेंट करके। देखिए, शुद्ध वाक्य इसमें क्या है? इसमें शुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर डी, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। ए वाले में गलती क्या है? ए वाले में गलती यह है कि यहाँ पे चार दीवारी गलत लिखा हुआ है। चार दीवारी ऐसे लिखा जाएगा, चार दीवारी, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ही लिखा हुआ है, सॉरी, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा। चार दीवारी, आपको बता देता हूँ चार दीवारी कैसे लिखा जाएगा। चार दीवारी इस तरीके से लिखा जाएगा। ऑप्शन बी आप देख रहे हैं, उपयुक्त वाक्य का संज्ञान ले। इसमें उपयुक्त की जगह पर क्या आएगा? उपयुक्त की जगह पर क्या आएगा? उपयुक्त आएगा। ठीक है, उपयुक्त आएगा। उपयुक्त वाक्य का संज्ञान ले। और ऑप्शन नंबर सी, जो यहाँ पर जो एक वर्ड लिखा हुआ है शिक्षेतर, इसमें आधा ता नहीं आएगा, बल्कि ये किस तरीके से बनेगा? ये इस तरीके से बनेगा। ये आधा ता जो यहाँ पर बना हुआ है वो नहीं आएगा यहाँ पे। तो आपने पहचाना, इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। बहुत ध्यान से ये करने का चीज है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 आप लोगों के सामने ये रहा। उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। यूपीपीसीएस प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि ये जो वाक्य यहाँ पर दे रखा है, इसमें क्या अशुद्धि है? संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है। दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। कोई अशुद्धि नहीं है। तो इस वाक्य में क्या अशुद्धि है? कि इस वाक्य में दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर 3 आप लोगों की स्क्रीन पर। निम्नलिखित वाक्यों से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? यूपी आर ओ 2017 प्री में पूछा गया प्रश्न है ये, कि इनमें से आपका कौन सा अशुद्ध वाक्य है? गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। एक गुलाब की माला खरीद लेना। तो इसमें से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है ये आपको बताना, अशुद्ध है ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो अशुद्ध है, कि एक गुलाब की माला खरीद लेना। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? इसका शुद्ध होगा गुलाब की एक माला खरीद लेना। शुद्ध क्या होगा? गुलाब की माला खरीद लेना। गुलाब की एक माला खरीद लेना, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, तो यही वाला अशुद्ध है, बाकी सारे शुद्ध है। ठीक है, एक गुलाब का जो प्रयोग हुआ है वो यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। कुछ भी अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? फिर से आपको अशुद्ध वाक्य बताना है। यूपी आर ओ प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है ये। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। ऑप्शन बी, प्याज तीखा होता है। ऑप्शन सी, आप इतनी देर में क्यों आए? प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो अशुद्ध है, वो गलत है। यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है? इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, बल्कि सही क्या होगा? इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। करना शब्द यहाँ पर
नहीं आएगा। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, बस यही ठीक है, कर्नाशक नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य है या निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताइए। तो आपको बताना है, यूपी आरओ 2017 में पूछा गया प्रश्न है ये। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है, ये आपको बताना है। तो बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका शुद्ध वाक्य है। ठीक है। अन्य वाक्य जितने भी है उनमें क्या गलतियां हैं, उनमें वर्तनी की गलतियां हैं। ठीक है, वर्तनी की जैसे क्या क्या गलतियां हैं देखते हैं। आधीन लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ आधीन नहीं होगा बल्कि इसकी जगह पे क्या होगा, आधीन। ठीक है, लघु आ बनेगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, निरपराधी लिखा हुआ है, बल्कि निरपराधी नहीं होगा बल्कि क्या होगा, निरपराध। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, ये तो ठीक ही है, ये शुद्ध वाक्य है। उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। ठीक है, तो पैतृक नहीं होता है बल्कि क्या होता है, पैतृक, इस तरीके से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों से अशुद्ध वाक्य है, इनमें से आपको एक अशुद्ध बताना है। 2017 आरओ प्री में पूछा गया है। वह अनेकों मामलों में गवाह था। नूपुर की ध्वनि मनमोहक है, आपकी मनोकामना पूरी हो। मनीषीगण मेरी बात पर ध्यान दे। तो इसमें ऑप्शन ए, वह अनेकों मामलों में गवाह था, ये ऑप्शन आपका गलत है, यानी कि आपका ये वाला ऑप्शन ठीक है। इन प्रश्न के अनुसार अशुद्ध वाक्य पूछा है ना, तो ये अशुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर अनेकों नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, अनेक। वह अनेक मामलों में गवाह था। ठीक है, अनेक क्या है, अनेक स्वयं में बहुवचन है। अनेक स्वयं में क्या है, बहुवचन है। ठीक है, इसलिए अनेकों यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य है, इनमें से कौन सा शुद्ध है, ये आपको बताना है। राम और श्याम संबंधी चर्चा, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, राम और श्याम विषयक चर्चा, राम और श्याम से संबंधित चर्चा। तो इसमें कौन सा शुद्ध है, इसमें ऑप्शन नंबर बी, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, संबंधी शब्द जो है वो श्याम से संबंध है, राम से नहीं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कौन सा वाला शुद्ध वाक्य है, बी वाला शुद्ध वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य है। यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। आज रेणु देवी का व्याख्यान है होगा, साधु को भिक्षा दो। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो भाई इसमें शुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर सी, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। ठीक है, ये तो इसमें शुद्ध है। बाकी जितने भी हैं ए बी और डी, ये अशुद्ध है। क्यों है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, तो ये गलत लिखा हुआ है, बल्कि सही क्या होगा, बल्कि सही क्या होगा, कुआं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपने देखा कुआं गलत लिखा हुआ था, तो मैंने उसे कुआं को ठीक कर दिया है। ठीक है, 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं, तो यह बहुत छोटी सी गलती है क्या, कि यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं आएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा। कितने पूछा है ना, कितने क्वेश्चन वर्ड है, ये प्रश्न सूचक शब्द है ये, है ना। आज रेणु देवी का व्याख्यान है, ये तो सही बात है, ये तो शुद्ध वाक्य है। साधु को भिक्षा दो, अब साधु को भिक्षा दो में क्या गलत लिखा हुआ है, साधु गलत लिखा हुआ है। साधु कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो बाकी सारे अशुद्ध थे और शुद्ध कौन सा था, ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य। ठीक है, सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, आपको कौन सा बताना है, इसमें शुद्ध बताना है।
ठीक है। शुद्ध वाक्य बताना है। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको लगे हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, हमें इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और अपने कमेंट जरूर दें। तो इस वाले में कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है, शुद्ध वाक्य का चयन करना था हमको। ऑप्शन नंबर बी जो है, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, ये आपका शुद्ध है। यहाँ मुझसे एक टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पर पूर्ण विराम ना आकर यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा, तब ये वाला वाक्य पूरा शुद्ध माना जाएगा। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक थी। चलिए अब देखिए, संसारिक के स्थान पर ऑप्शन नंबर ए में संसारिक के स्थान पर क्या आएगा, सांसारिक आएगा। सांसारिक, ठीक है, ये आएगा। और बताता हूं मैं आपको ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में लिपि, लिपि लिखा हुआ है, लिपि नहीं होता, यहाँ पर क्या आएगा, लिपि, लिपि आएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में देखिए, अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यधिक बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे बल्कि प्रिंटिंग में अत्यधिक होना चाहिए था, तभी अत्यधिक बन जाता। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, और ये आज का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य आपको चयन करना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। RO 2017 में पूछा गया प्री में, चरखा काटना चाहिए, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। ऑप्शन सी, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों को शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, मुझसे यह काम संभव नहीं। तो यहाँ पर कौन सा शुद्ध वाक्य है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है। शेष वाक्य अशुद्ध है। चरखा काटा नहीं जाता, बल्कि चरखा क्या होता है, चरखा चलाया जाता है, चलाया जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बी वाले में आप देख रहे हैं, उसने मुक्त हस्त से, ठीक है, यहाँ पर से वर्ड नहीं आएगा, सिर्फ इतना आएगा, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। ठीक है, उसने मुक्त हस्त होकर, यानी कि खुले हाथों से, मुक्त होकर, फ्री हैंड, बिल्कुल कोई चिंता नहीं थी, धन लुटा रहा था अपना, उसने मुक्त हस्त होकर धन लुटाया, से नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों को शिक्षा, ठीक है, तरण होना चाहिए था यहाँ पे ना। अब यहाँ पे ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं, इनको ध्यान रखा जाता है कि ये वाला सही जो मैंने यहाँ पर लिखा है सही है, बल्कि परीक्षा के पेपर में इस तरीके से लिखा हुआ था ये, तो ये ऊ की मात्रा का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। तो जो यहाँ पर मैंने अभी लिखा हुआ है क्वेश्चन में जो टाइप है वो ठीक है, लेकिन जो परीक्षा में प्रश्न पूछा गया 2017 में, तो वहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ था, जो मैं अपने पेन से लिख रहा हूँ, जो मैं अपने पेन से डैश कर रहा हूँ। तो आपको ये वीडियो समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस आपको लगे हों कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चंस को हमें करना चाहिए प्रैक्टिस, और करना ही चाहिए, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपसे मिलता हूँ, नेक्स्ट अगले अच्छे अच्छे प्रश्न लेके। धन्यवाद आप सभी का।